जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच अब T20 सीरीज सफलता के साथ समाप्त हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को तीनों ही T20 मुकाबलों में बुरी तरह से हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया था। और अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का शेड्यूल BCCI पहले ही जारी कर चुका था, लेकिन दोस्तों कल रात हुई अहम बैठक में कोच गौतम गंभीर और BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का भी आधिकारिक ऐलान करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय टीम के स्क्वाड में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल किया है, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या समेत 3 घातक और अनुभवी गेंदबाजों की भी धमाकेदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने जिन खिलाड़ियों को इस वनडे स्क्वाड में मौका दिया है, वो सभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीनों ही वनडे मुकाबलों में कड़ी टक्कर देने के साथ साथ भारतीय टीम को सीरीज जिताने का भी दम रखते हैं। तो आखिर दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज समाप्त होने के बाद BCCI और कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए किन किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है और किन किन धुरंधर खिलाड़ियों को बाहर किया है। साथ ही इस वनडे सीरीज के लिए किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है और किस खिलाड़ी को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है, इसकी पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों यह भी बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब यह 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे तो इन तीनों ही मुकाबलों को आप भारतीय समय अनुसार कब, कहां और कितने बजे से किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट में क्या रहे हैं आंकड़े और उन आंकड़ों के हिसाब से किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वनडे क्रिकेट में विराट कोहली और KL राहुल में से बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, BK स्पोर्ट्स 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि समय भारतीय अनुसार 7 बजे खेला जाएगा। दूसरा वनडे सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। और तीसरा आखिरी वनडे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह तीनों ही मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेले जाएंगे और क्रिकेट फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दोनों ही टीमों के पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं, जो किसी भी समय अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा साफ साफ भारतीय टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे फॉर्मेट में कुल 155 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 मुकाबले जीते हैं। वहीं भारतीय टीम ने 59 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 10 मुकाबलों का अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला। इन आंकड़ों को देखकर साफ नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिकॉर्ड भारतीय टीम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोच गौतम गंभीर और BCCI ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए एक मजबूत और संतुलित भारतीय स्क्वाड का चयन जा रहा है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ नए युवा सितारों को भी मौका दिया गया है। और अब इस मजबूत स्क्वाड को देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी तो इन मुकाबलों को आप भारतीय समय अनुसार कब, कहां और किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप टीवी पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर सभी भाषाओं में फुल HD क्वालिटी में लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर सभी भाषाओं में फुल HD क्वालिटी में इन तीनों ही वनडे मुकाबलों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन अब आइए जानते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज समाप्त होने के बाद कल हुई रात अहम बैठक में कोच गौतम गंभीर और BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया। चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। इस वनडे सीरीज के लिए BCCI ने एक बार फिर भारत के सबसे विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम में जगह दी है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा इस समय भारत के सबसे खतरनाक वनडे ओपनर्स में से एक माने जाते हैं। क्रीज पर आते ही उनका लक्ष्य शुरू से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना होता है। पावर प्ले के अंदर वो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेलने का दम रखते हैं। सबसे बड़ी ताकत उनकी बेखौफ बल्लेबाजी, बड़े बड़े लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट है।
सामने चाहे दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, वो बिना किसी दबाव के अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। सिर्फ लंबे शॉट ही नहीं, बल्कि मैदान के चारों ओर शानदार चौके लगाकर तेजी से रन बटोरने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। अब अगर दूसरे ओपनर की बात करें तो बीसीसीआई ने एक बार फिर 15 वर्षीय युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। पिछली टी20 सीरीज में भले ही उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा और वो बड़ी पारी खेलने में सफल ना हो पाए, लेकिन इतनी कम उम्र में किसी खिलाड़ी का फैसला सिर्फ कुछ मुकाबलों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस युवा प्रतिभा पर विश्वास जताया है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है निडर बल्लेबाजी, पहली ही गेंद से आक्रामक खेल दिखाना और लंबे लंबे छक्के और चौके लगाने की क्षमता। जब वो अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने दबाव में नजर आता है। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और कई शानदार पारियां खेलकर ये साबित किया कि आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे बन सकते हैं। ऐसे में इस वनडे सीरीज में एक बार फिर सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली हैं। अब बात करते हैं उस धाकड़ खिलाड़ी की जो नंबर 3 पर अपनी जगह पक्की कर चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर बीसीसीआई ने हमारे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को वनडे टीम में शामिल किया है। ईशान किशन कोई आम बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो ऐसे मैच विनर हैं जो क्रीज पर आते ही चंद ओवरों में पूरे मैच का रंग रूप बदल कर रख देते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को एक तूफानी शुरुआत की दरकार हो या फिर बीच के ओवरों में रन रेट को तेजी से बढ़ाना हो, ईशान हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के पसीने छुड़ा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो बिल्कुल बेखौफ होकर खेलते हैं। तेज गेंदबाज हो या खतरनाक स्पिनर्स, ईशान का बल्ला हर किसी के खिलाफ आग उगलता है और वो मैदान के हर कोने में ऐसे शानदार शॉट लगाते हैं कि दर्शक बस देखते रह जाते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि विकेट के पीछे भी उनकी चुस्ती और शानदार कीपिंग टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा देती है। इसी दमदार प्रदर्शन और बेखौफ अंदाज को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर ईशान किशन पर इस महत्वपूर्ण वनडे सीरीज के लिए अपना पूरा भरोसा जताया है। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ईशान अपने इस तूफानी अंदाज से कैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हैं और भारत को एक शानदार जीत दिलाते हैं। अब अगर इसके बाद नंबर 4 के पायदान की बात करें तो इस जगह पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर से इस अहम नंबर 4 पर अपनी क्लास दिखाते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने उनके शानदार फॉर्म और सूझबूझ पर इतना भरोसा जताया है कि इस पूरी वनडे सीरीज की कप्तानी का जिम्मा भी उन्हीं के मजबूत कंधों पर सौंप दिया है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर मौजूदा समय में भारत के सबसे भरोसेमंद और सुलझे हुए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में मैच की नज़ाकत को समझना और उसके हिसाब से अपनी पारी को बुनना श्रेयस से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। अगर शुरुआत में ही टीम के विकेट जल्दी गिर जाएं तो वो दीवार की तरह खड़े होकर पारी को काफ़ी समझदारी से संभालते हैं और जब टीम को तेज़ी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना हो तो वो लंबे लंबे छक्के जड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। स्पिनर्स के खिलाफ तो उनका फुटवर्क दुनिया भर में मशहूर है ही, साथ ही तेज गेंदबाजों का भी वो डटकर सामना करते हैं। एक कप्तान के तौर पर भी श्रेयस मैदान पर काफ़ी आक्रामक और चतुर फैसले लेते हैं। उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी का यही शानदार तालमेल उन्हें टीम की सबसे बड़ी ताकत बनाता है और टीम मैनेजमेंट का उन पर यह अटूट भरोसा बिल्कुल सही साबित होता है। इसके ठीक बाद नंबर 5 की जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम इंडिया के एक और बेहद भरोसेमंद और प्रतिभाशाली मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान में नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस युवा शेर की काबिलियत को देखते हुए बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से उन पर अपना पक्का विश्वास जताया है और उन्हें इस वनडे सीरीज के लिए एक बेहद अहम भूमिका दी है। तिलक वर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो वनडे फॉर्मेट की हर डिमांड को पूरी तरह समझते हैं। जब टीम लड़खड़ा रही हो तो वो विकेट बचाकर संयम से खेलते हैं और जब आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने हो तो उनके बल्ले से निकलने वाले शानदार शॉट्स देखने लायक होते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी गजब की टाइमिंग, मैदान पर उनकी गजब की शांति और स्पिनर्स को खेलने की उनकी शानदार टेक्निक है। वो बिना किसी जोखिम के मैदान के हर हिस्से में आसानी से गैप ढूंढकर रन चुरा लेते हैं। पिछले कुछ समय में चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो, आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल मुकाबले, तिलक ने अपनी परिपक्व पारियों से हर किसी का दिल जीता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑर्डर की ये अहम जिम्मेदारी इस बार फिर से तिलक वर्मा को खुशी खुशी सौंपी है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 6 की। इस पोजीशन पर बीसीसीआई ने हमारे पावर हाउस यानी स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में मौका दिया है।
दोस्तों, शिवम दुबे वो इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके अंदर अकेले दम पर अपने दमदार ऑलराउंड खेल से किसी भी हारे हुए मैच का पासा पूरी तरह पलटने की ताकत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर गगनचुंबी छक्के लगाना और फिर जब भी कप्तान को जरूरत हो अपनी सटीक मध्यम गति की गेंदबाजी से विरोधी टीम के सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना, यही शिवम दुबे की असली पहचान है। जब शिवम अपनी लय में आ जाते हैं तो गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर ही जाकर गिरती है। खासकर वनडे क्रिकेट में डेथ ओवरों में उनकी ताबड़तोड़ पावर हिटिंग ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है। इसके साथ ही उनका गेंदबाजी करना कप्तान को प्लेइंग 11 में एक शानदार बैलेंस और अतिरिक्त विकल्प देता है, जो इस फॉर्मेट में जीत के लिए बहुत जरूरी होता है। भारतीय फैंस को इस सीरीज में शिवम दुबे से यही उम्मीद रहेगी कि वो अपने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा धमाल मचाएं कि कंगारू टीम बस देखती रह जाए। नंबर 7 की बात आते ही हर भारतीय फैन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे चहेते और भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह की एक बार फिर से जोरदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपने छोटे से करियर में ही इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा है कि टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी शक के उन्हें इस अहम वनडे सीरीज के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार माना है। रिंकू सिंह की सबसे खास बात यह है कि वनडे क्रिकेट में भी आखिरी ओवरों में वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मुकाबले का नतीजा बदल देते हैं। उनके अंदर हार न मानने वाला वो जज्बा है जो उन्हें दबाव की स्थिति में भी बिल्कुल निडर बनाए रखता है। जब टीम को अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की दरकार होती है, तब रिंकू बिना किसी घबराहट या हिचकिचाहट के गेंदबाजों पर सीधा हमला बोलते हैं। उनकी पावर हिटिंग, लाजवाब टाइमिंग और सबसे बढ़कर मैच को अंत तक ले जाकर खत्म करने की वो अद्भुत कला उन्हें आज के दौर में भारत का सबसे बेहतरीन फिनिशर बनाती है। इस सीरीज में एक बार फिर सभी की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी होंगी, क्योंकि अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और उनका बल्ला चल गया तो वो कुछ ही गेंदों में मुकाबले का पूरा रुख अपनी तरफ मोड़ लेंगे। इसके बाद नंबर 8 के अहम स्थान पर बीसीसीआई ने हमारे बेहद अनुभवी और चालाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल को जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं और बल्ले तथा गेंद दोनों से टीम इंडिया की जीत में एक बहुत बड़ा और अहम योगदान देते हैं। पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे अक्षर ने मुश्किल मौकों पर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को यादगार जीतें दिलाई हैं। वनडे क्रिकेट में बीच के ओवरों में अक्षर पटेल की वो किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती है। वो लगातार एक ही टप्पे और सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों का दम घोंट देते हैं और इसी दबाव का फायदा उठाकर वो अहम विकेट भी चटकाते हैं। और बात जब बल्लेबाजी की आती है तो निचले क्रम में अक्षर पटेल ऐसे महत्वपूर्ण और उपयोगी रन बनाते हैं जो हार और जीत का अंतर तय करते हैं। जरूरत पड़ने पर वो लंबे शॉट्स लगाकर टीम के स्कोर को एक बेहद मजबूत स्थिति तक पहुंचा देते हैं। इसी बेजोड़ काबिलियत की वजह से टीम मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में एक बार फिर इस अनुभवी ऑलराउंडर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखा है। नंबर 9 के पायदान पर इस बार हमें एक बड़ा रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना जलवा दिखाने का मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस वक्त भारत के सबसे बेहतरीन, प्रभावशाली और रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी को समझना दुनिया के बड़े से बड़े और धुरंधर बल्लेबाज के लिए भी आसान काम नहीं होता है। यही कारण है कि अच्छे बल्लेबाज उनके खिलाफ संभल कर ही खेलना पसंद करते हैं। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अलग अलग तरह की स्पिन गेंदें फेंकते हैं। वो अपनी गति, लाइन और लेंथ में लगातार इतने सटीक बदलाव करते हैं कि बल्लेबाज पूरी तरह से उलझ कर रह जाता है। मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी खासियत बन चुकी है। वरुण चक्रवर्ती कई बार सिर्फ अपनी शानदार और फिरकी वाली गेंदबाजी से अकेले ही पूरे मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ चुके हैं। टीम मैनेजमेंट को एक बार फिर इस अनुभवी स्पिनर पर पूरा भरोसा है कि वो इस सीरीज में भी अपना यही कमाल दिखाएंगे। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो नंबर 10 पर बीसीसीआई ने एक बहुत ही युवा और बेहद जोशीले तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव उन उभरते हुए सितारों में से हैं जिन्होंने अपनी आग उगलती रफ्तार, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ और एक बेहद आक्रामक रवैये से बहुत ही कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टीम मैनेजमेंट ये अच्छी तरह जानता है कि भविष्य के लिए ऐसे ही खूंखार तेज गेंदबाजों को तैयार करने की जरूरत है, इसीलिए उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं। प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से कहर बरपाना और विकेट निकालने की क्षमता है। वो शुरुआती ओवरों में ही बल्लेबाजों पर भारी दबाव बनाते हैं और अपनी तेज रफ्तार के साथ बेहतरीन बाउंसर और सटीक यॉर्कर डालने के लिए मशहूर हैं। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा असरदार मानी जाती है, जहां वो अपनी धीमी गति की गेंदों और खतरनाक यॉर्कर से बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का कोई मौका नहीं देते। घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार तेज गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने वाले प्रिंस के अंदर विकेट लेने की जो भूख है वो किसी भी तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, और यहाँ पर एक ऐसी खबर है जिसने हर भारतीय फैन को खुश कर दिया है।
जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार मयंक यादव की शानदार वापसी हुई है। लंबे समय तक चोट और फिटनेस की गंभीर समस्याओं के कारण टीम से बाहर रहने वाले मयंक यादव अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौट आए हैं। उनकी इस वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। मयंक यादव की सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत उनकी वो रफ्तार है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। वो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करने की गजब की क्षमता रखते हैं। इस गति के कारण दुनिया के बड़े बड़े और दिग्गज बल्लेबाज भी उनके सामने क्रीज पर सहज महसूस नहीं करते। नई गेंद से विकेट के डंडे उखाड़ने हो या फिर बीच के ओवरों में अपनी गति से बल्लेबाजों पर खौफ का दबाव बनाना हो, मयंक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो सबसे बड़ी और चिर प्रतिद्वंदी टीमें आमने सामने होती हैं, तो मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं रहता। ये जंग होती है जज्बे की, जुनून की और मानसिक मजबूती की। कंगारू टीम की ये पुरानी फितरत रही है कि वो मैदान पर भारी आक्रामकता दिखाते हैं और विरोधी टीम पर मानसिक दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो स्लेजिंग भी करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी खौफ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमारी भारतीय टीम का जो ये नया और युवा स्वरूप हम देख रहे हैं, वो किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये टीम पलटवार करने में माहिर है। जरा सोचिए, जब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बाउंसर से डराने की कोशिश करेंगे तो ईशान किशन, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे हमारे शेर बल्लेबाज अपने चिर परिचित अंदाज में उन्हें करारा जवाब देते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेजेंगे। यही वो निडर और आक्रामक क्रिकेट है जिसकी आज के समय में वनडे क्रिकेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यही हमारी मौजूदा टीम इंडिया की सबसे बड़ी पहचान भी बन चुकी है। इसके अलावा इस पूरी वनडे सीरीज में एक बहुत ही अहम और सबसे दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, और वो है हमारे उभरते हुए तेज गेंदबाजों और ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर बल्लेबाजों के बीच की सीधी टक्कर। एक तरफ जहां मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे हमारे युवा और आग उगलते हुए तेज गेंदबाज अपनी एक्सप्रेस रफ्तार और तीखी यॉर्कर से कंगारू बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे कई अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं जो तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह खेलना जानते हैं। सच कहूं तो यही वो महासंग्राम होगा जो शायद इस पूरी वनडे सीरीज की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। क्या ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मयंक यादव की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार का डटकर सामना कर पाएंगे, या फिर हमारे स्पिनर्स, खासकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और चतुर अक्षर पटेल, बीच के ओवरों में अपनी फिरकी के ऐसे जाल बुनेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उसमें पूरी तरह से फंस कर रह जाएंगे। वनडे क्रिकेट में अक्सर बीच के ओवरों का खेल हार जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है, और यहीं पर हमारे इन होनहार गेंदबाजों की असली और सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। हम भारतीय फैंस के लिए तो ये सीरीज किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाली है। हमारे यहाँ क्रिकेट कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा इमोशन है जो हम सभी देशवासियों के दिलों को एक साथ जोड़ता है। जब हमारी टीम का कोई खिलाड़ी दबाव में आकर शानदार छक्का लगाता है